एक गांव में भोलू नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने नाम की तरह बिल्कुल भोला था। स्कूल में कुछ बच्चे इसके इस भोलेपन का फायदा उठाते थे। "हम्म, आज तो भोलू के लंच बॉक्स से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो देखते हैं कि भोलू आज क्या लाया है। वाह, मोतीचूर के लड्डू। हाँ, ये मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाए हैं। ले लो, तुम भी ले लो। वाह, मजा आ गया। भोलू अपना लंच बॉक्स देख के हैरान हो जाता है। हाँ, हा, 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 हा। कल और लड्डू भी लेकर आना भोलू। हा, 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 हा। हाँ हाँ, जरूर लाऊंगा। क्लास खत्म होते ही सब बच्चे अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन इतने में जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। कुछ ही देर के बाद एक लड़की की रोने की आवाज भोलू के कानों में पड़ती है। वो इस लड़की के पास जाता है और उसे कहता है, क्या हुआ रानी, तुम क्यों रो रही हो? मेरा छाता किसी ने चुरा लिया है। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? रो मत रानी, तुम मेरा छाता ले लो। तुम सच में कितने अच्छे हो भोलू, पर अब तुम कैसे जाओगे? नहीं नहीं, ये छाता तुम रख लो और मेरी फिक्र मत करो, मैं चला जाऊंगा। ऐसा कह के भोलू बारिश में भीगता हुआ चला जाता है। देखा, मैंने कैसे रानी का छाता चुरा लिया, किसी को पता भी नहीं चला। हा 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 हा। बेचारी अभी तक अपना छाता ढूंढ रही होगी। उन लड़कों की बातें भोलू सुन लेता है। ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, तुम्हें उसका छाता उसे वापस दे देना चाहिए। तुम कौन होते हो हमें सीख देने वाले? क्लास में थोड़ी सी बात क्या कर ली, अपने आप को तुम हमारा दोस्त समझने लगे। नहीं तो क्या, तुम जैसे बेवकूफ से तो गधा भी दोस्ती ना करे। अब निकलो यहाँ से। इन दोनों की बातें सुनकर भोलू को बड़ा दुख होता है, लेकिन वो चुपचाप अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी किसी बुढ़िया की आवाज इसके कानों में पड़ती है। बेटा, तुम भीग क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे पास छाता नहीं है? भोलू उसे देखकर थोड़ा सा डर जाता है। जी, वो मैं मुझे पता है, तुमने अपना छाता उस लड़की को दे दिया। तुम बड़े ही अच्छे लड़के हो भोलू। लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं तो आपको नहीं जानता। मेरी सब बच्चों पर नजर होती है भोलू, कौन क्या करता है यही मेरा काम है। खैर, ये सब छोड़ो, ये लो, ये छाता ले लो। और आप इस बारिश में क्या करेंगी फिर? मेरे पास ऐसे बहुत से छाते हैं। अब मैं चलती हूँ, पर हाँ, इस छाते का बहुत सूझबूझ के इस्तेमाल करना भोलू। भोलू उससे वो छाता ले लेता है और उस छाते की तरफ देखने लगता है। वाह, कितना सुंदर छाता है। भोलू जैसे ही उस छाते को खोलता है तो उसके अंदर से एक आवाज आती है। वेलकम भोलू, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ, तुम बोल रहे हो? हाँ भोलू, मैं एक जादुई छाता हूँ। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो बस इस बारिश से बचना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम्हें मुझे अपने हाथ में पकड़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद तुम्हारे साथ साथ चल सकता हूँ। छाता अपने आप भोलू के साथ चलने लगता है। इतने में काशिफ और मजीद की नजर भोलू पर पड़ती है और वो उसे ऐसे चलता हुआ देख लेते हैं। वो देखो जरा, छाता अपने आप चले जा रहा है। अरे हाँ, काश ये छाता हमारे पास होता। तो फिर चलो इस छाते को भी हड़प लेते हैं। भोलू बड़े मजे से अपने घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में इसे एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ दिखाई दिया। क्या हुआ दादाजी, आप रो क्यों रहे हैं? देखो ना बेटा, मेरी झोंपड़ी बारिश की वजह से टूट के बिखर गई है। अब मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं फिर से इसे बनाऊं। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम तो बहुत छोटे हो बेटा, तुम्हारी मदद करने के लिए शुक्रिया। काश इन्हें एक नया मकान मिल जाता। भोलू के ऐसे कहते ही
कुछ ही देर में वहां झोंपड़ी की जगह एक सुंदर सा मकान तैयार हो जाता है। दादाजी खुश होकर भोलू को दुआएं देने लगते हैं। भोलू छाते को बंद करके आगे बढ़ता है। अरे, ये तो कोई जादुई छाता है। फिर ये दोनों भोलू के पास आ पहुंचते हैं। भोलू, जरा सुनो तो सही, तुम ठीक कह रहे थे, हमें रानी का छाता नहीं चुराना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, चोरी करना गुनाह होता है। काशिफ, ये लो, तुम रानी को उसका छाता वापस कर देना। हाँ, अपने छाते को देखकर रानी खुश हो जाएगी। तुम्हारा शुक्रिया काशिफ। तुम्हारे हाथ में ये जो छाता है बड़ा ही सुंदर है, क्या हम इसे देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। हमने तो रानी का छाता तुम्हें दे दिया, अब बदले में तुम हमें क्या दोगे? मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तुम्हारा ये छाता बड़ा ही सुंदर है। ये छाता हम रख लेते हैं, लेकिन ये तो मेरा छाता है। है नहीं, था, अब ये हमारा है। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे मेरा छाता वापस करो। अगर हिम्मत है तो इसे हमसे लेकर दिखाओ। नहीं। भोलू जब उनसे अपना छाता लेने लगता है, वो उसे धक्का देके गिरा देते हैं। हा 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 हा। वो दोनों भोलू पर हंसने लगते हैं। इतने में वो बुढ़िया वहां पर भी आ जाती है। तुम दोनों इस बेचारे बच्चे को क्यों तंग कर रहे हो? इसे इसका छाता लौटा दो। अबे बुढ़िया, चल यहाँ से, वरना इसके साथ साथ तेरी भी पिटाई हो जाएगी। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि इसे इसका छाता लौटा दो, वरना क्या करेगी तू? हाँ, हमें मारेगी? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। चलो पहले इसे सबक सिखाते हैं। सुनो जादुई छाते, इस बुढ़िया और भोलू की पिटाई करो। इसका इतना कहते ही छाता हवा में उछलता है और बड़ा हो जाता है, और इस छाते से पत्थर बरसना शुरू हो जाते हैं, और वो जादुई छाता काशिफ और मजीद की तरफ बढ़ने लगता है। हाँ, अरे अरे रुको, हमें मत मारो। अरे बाप रे, ये तो हमारी तरफ आ रहा है। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन छाता भी इनके पीछे पड़ जाता है। ये देखकर भोलू हंसने लगता है। इनकी अकल अब ठिकाने आ जाएगी। भोलू, तुम बड़े ही अच्छे लड़के हो, पर इतना भी भोलापन अच्छा नहीं होता जिससे अपना ही नुकसान हो। समझे भोलू? जी बड़ी माँ। बुढ़िया फिर से इसे वो छाता दे देती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, इंसान को इतना भी भोला नहीं होना चाहिए कि जिससे हम अपना ही नुकसान कर बैठे।